तो हम बड़ा कमाल का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसके एप्लीकेशन बहुत जगह देखने को मिलते हैं। कभी कभार देखा होगा कि ये चार्ज है, ये स्पेयर है, इसके पास 10 कूलम है, फिर से हमें अनचार्ज स्पेयर से टच किया तो बताओ आखिरकार चार्ज कितना हो जाएगा, किस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अभी तक तुम सिंपल से रटते ही रहोगे कि हाफ हो जाता है, इतना हो जाता है, उतना हो जाता है। आज हम बिल्कुल मैथमेटिकली प्रूफ देखेंगे, फुल लॉजिकली देखेंगे, फुल प्रूफ देखेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास स्पेयर है, ए स्पेयर है, इसका नाम रख देते अनीता। ये अनीता का स्पेयर है। हम मान के चलते हैं कि इस पे है 10 कूलम चार्ज। एक चीज़ मैं बता दूं, और जहाँ भी चार्ज होता है, चार्ज मतलब कि उस बॉडी के पास कुछ ना कुछ तो कैपेसिटेंस है ना। मतलब बेसिकली कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस ये बताता है कौन बॉडी कितना चार्ज होल्ड करके रखा हुए है। मतलब किसी फिक्स्ड वोल्टेज पे कोई बॉडी कितना चार्ज होल्ड करके रखा है। अगर सिंपल सी दिमाग में अगर चीज़ सेट कराएं तो इतना है कि जिसके पास चार्ज है, जिस बॉडी के पास चार्ज है, इसका मतलब है कि उस बॉडी का कुछ ना कुछ तो कैपेसिटेंस है। तो इतना मान लिया है हमने, मान लिया इसके पास 10 कूलम चार्ज है। हमें मान के चलते हैं कि इसके पास कैपेसिटेंस कितना है? इसके पास कैपेसिटेंस है 2 फैरेड। इतना मान लिया है। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास दूसरी बॉडी है, इसके पास मान लो हमने चार्ज मान लिया है 15 कूलम, और इसका कैपेसिटेंस है मान लो 3 फैरेड। क्या है? 3 फैरेड। अब देखो अपन इस तरीके समझते हैं। तो अगर तुमसे कहा जाए कि इसका वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज हम मान लेते हैं V1 और इसका वोल्टेज मान लेते हैं V2। दो क्वेश्चन इस तरीके से समझना है कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं। कंडक्टर जो ए है उसका कैपेसिटेंस है C1 एंड उसका वोल्टेज है V1, जिसकी वजह से उसका चार्ज होगा Q1। हमारे पास दूसरा कंडक्टर है जिसका नाम है B, उसका कैपेसिटेंस है C2 और हम मान के चलते हैं उसका वोल्टेज है V2, जिसकी वजह से उस पर चार्ज होगा Q2। इतनी सिंपल सी तो बात समझ में आ गई है। अब कहानी इस तरीके से हम लोग करते हैं, और इस कहानी को तुम्हें इस तरीके से समझना है कि जैसे हमारे पास एक टंकी ए रही है और एक टंकी ए रही है। क्या रही है? इसमें भरा है यहाँ तक पानी और इसमें भरा है यहाँ तक पानी। मतलब इसको हम ए बोल देते हैं, इसको हम बी बोल देते हैं। अब तुम कहोगे कि इस तरीके से क्यों समझा रहे हैं? हम कहेंगे बेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, अभी समझ में आएगा। फिर हम क्या करते हैं कि इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक दूसरे को वायर से कनेक्ट कर देते हैं। इसकी कहानी करेंगे हम बाद में। लेकिन अगर बताओ, अगर हम दोनों टंकियों को अगर हम एक पाइप से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? तुम कहोगे भैया बहुत सिंपल सी बात ये है कि पानी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब तुम जोड़ोगे तो पानी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगा, और कुछ कहानी ऐसी आएगी कि दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों का लेवल हो जाएगा बराबर। मतलब जितनी हाइट इसकी होगी उतनी हाइट इस टंकी की भी होगी, और दोनों का बराबर बराबर, मतलब दोनों में लेवल बराबर हो जाएगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि जितना पानी इसमें है उतना ही पानी इसमें होगा। क्यों? जैसे मानते हैं छोटा सैंपल, जैसे मान लो ये टंकी इतनी चौड़ी है और ये टंकी इतनी सी पतली सी है। जब तुम आपस में पाइप जोड़ते तो उन दोनों का सिर्फ लेवल बराबर होता है, पानी बराबर नहीं होता है। जैसे मान लो यहाँ तक भरा है कितना, हमने मान लिया है 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर भरा हुआ है। इसमें हमने मान लिया है कि 10 लीटर पानी है, तो इसमें पता कितना होगा? इसमें होगा मान लो 2 लीटर पानी। लेकिन दोनों की हाइट बराबर है, तो हाइट बराबर है। देखो, जिसको हमने वाटर माना है उसको मानो चार्ज, और जिसको हमने हाइट माना उसको मानो वोल्टेज। इस बात को मैं कहता हूँ सीने पे लिखवा लेना, तामपत्र पे लिखवा के कहीं ना कहीं रख लेना, कि जब हम दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट कराते हैं, टच कराते हैं, तो इन दोनों कंडक्टर का फाइनल वोल्टेज सेम हो जाता है। क्या हो जाता है? सेम वोल्टेज हो जाता है। चार्ज सेम हो ना हो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन वोल्टेज दोनों का सेम हो जाता है।
इस पे चार्ज Q1 था, इस पे चार्ज Q2 था। जब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो इन दोनों का वोल्टेज हो जाता है बराबर। इतना चीज़ समझ में आ गया क्या नहीं? और अगर हम तुमसे पूछें कि इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, तुम कहोगे Q1 + Q2। जैसे मान लो इनिशियली यहाँ था कितना 3 लीटर, यहाँ था कितना 9 लीटर पानी। जब हमने देखा तो ओवरऑल देखो यहाँ भी इसका 12 लीटर ही पानी रह रहा है। वाटर की क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। वो बात अलग है कि अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। इस बात को थोड़ा समझते रहना, दिमाग में सेट करके रहना। तो टोटल चार्ज आएगा वो आएगा Q1 + Q2। इतना चीज़ समझ लिया है कि नहीं? और हाँ, एक चीज़ याद रखना कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चार्ज फ्लो करता है। चार्ज हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है, जैसे पानी ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ फ्लो करता है। इतना चीज़ समझ गए आगे? अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो अपने पास सिस्टम बना हुआ है इसका सी नेट क्या होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बता ये दोनों, अगर देखो कंडक्टर है इसको हम लोग कैपेसिटर मान सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर मतलब जो कोई चीज़ जो चार्ज होल्ड करके रखे। ये चार्ज होल्ड करके रख रहा है तो ये कैपेसिटर हो चुका है। तो बताओ ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन है? तो कई बच्चों को ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा तुम कहोगे ऐसा जुड़ा हो तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। मैं कहूँगा बेटा सीरीज़ कॉम्बिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन बेटा मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, मेरे पीले, सीरीज़ कॉम्बिनेशन तब होता है जब चार्ज की वैल्यू सेम हो। क्या हो? चार्ज की वैल्यू सेम हो। ये बताओ इन दोनों में इनिशियली दोनों में चार्ज का सेम था? तुम कहोगे नहीं था। हम क्या कहेंगे इसमें चार्ज सेम था? तुम कहोगे नहीं था। तो जो होगा वो होगा C1 + C2 होगा। क्योंकि अगर चार्ज सेम नहीं है इसका मतलब है कि ये पैरेलल में है। क्या है? ये पैरेलल में है। और पैरेलल में चार्ज सेम नहीं होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। समझे कि नहीं? इस बात का थोड़ा याद रखना। तो हमने इतना कर लिया है। देखो तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। तो अभी तक हम क्या जानते हैं कि सी नेट की वैल्यू आ रही है C1 + C2। C1 + C2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये दोनों हैं किसमें? पैरेलल में कनेक्टेड। और पैरेलल में कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है C1 + C2। हम लोग आखिरकार कितनी बातें जान चुके हैं, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो हमने क्या जाना है कि सी नेट की वैल्यू आ रही है C1 + C2। क्यों? क्योंकि दोनों कंडक्टर पैरेलल में कनेक्टेड हैं। चलो हमने क्या जाना है क्यू नेट की वैल्यू कितनी है? Q1 + Q2। क्या है? Q1 + Q2। अगर हम क्या जाने कि जो कंडक्टर 1 है उस पर चार्ज कितना होगा, तो होगा Q1 = होगा C1b, और जो कंडक्टर 2 होगा उस पर होगा Q2 = C2b। दोनों में हम वोल्टेज ले रहे हैं सेम। क्यों ले रहे हैं दोनों का वोल्टेज सेम? क्योंकि एक कौन सा कनेक्शन है? ये है पैरेलल कनेक्शन, और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज होता है सेम। तो कुछ इस तरीके से समझना, जैसे मान लो A1 है, A2 है, इस पे Q1 है, इस पे Q2 है। तो पैरेलल में होता है कि जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस है उतना ही वोल्टेज इसके अक्रॉस होता है। कन्फर्म? हमने क्या जानना है Q नेट = हो गया है C1b + C2b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये Q नेट मतलब टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज। और टोटल चार्ज इनिशियल और फाइनल एक ही रहेगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि आप ना चार्ज क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप चार्ज एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। चलो इतनी बात हमने जान ली है। तो हम क्या जानते हैं कि B = क्या हो गया C1 + C2। तो Q नेट मतलब टोटल चार्ज। तो B वोल्टेज आ गया है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस क्या है? C1 + C2। टोटल कैपेसिटेंस मतलब सी नेट। ये क्या है? Q नेट है, ये है C नेट है। तो देखो
तो इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका जो है 10 वोल्ट पर, और इसका कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं 4 फैरेड। हमारे पास एक दूसरा कंडक्टर है जिसका नाम है बी है, ये है 7 वोल्ट का, और इसका कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं 3 फैरेड। मान लो एक कंडक्टर ए है, ये बी है, ये 10 वोल्ट का है जिसका कैपेसिटेंस है 4 फैरेड, ये 7 वोल्ट पे है जिसका कैपेसिटेंस है 3 फैरेड। तो सबसे पहले निकाला जाएगा कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, कि चार्ज कितना हो, तो Q इक्वल टू होगा CV, मतलब 4 इंटू 10 मतलब 40 कूलाम। इस बात से पता लगता है कि इस कंडक्टर पे 40 कूलाम चार्ज है। अब तुम इस पे निकालना है कि आखिरकार इस पे कितना होगा, तो Q इक्वल टू होगा, एक इसे Q1 मान लेते हैं, ये Q1 है। Q2 इक्वल टू होगा CB, तो C कितना है 3, B है 7, तो 21। इसका कहने का मतलब ये बी कंडक्टर है, इस पे है 21 कूलाम चार्ज। ये इनिशियली है। जब हमने क्या किया कि इन दोनों में एक वायर कनेक्ट किया, जब वायर कनेक्ट किया तो कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा या फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, अपन को नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि इन दोनों का वोल्टेज सेम होने वाला है। इन दोनों का वोल्टेज सेम क्यों होने वाला है, क्योंकि ये जो कनेक्शन होगा ये होगा पैरेलल में। पैरेलल में क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों का चार्ज होगा अलग अलग। तो जब ये पैरेलल में आता है तो हम बी मानते हैं सेम। तो हमें पता लगाना है कि जब एक पूरा कनेक्शन हो जाएगा तो इन दोनों का कॉमन वोल्टेज क्या होगा। मान लो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, इन दोनों का हमने कनेक्ट कर दिया है, तो हमें निकालना है कि इसका बी वोल्टेज क्या होगा। और इसका कैपेसिटेंस तो है 4 फैरेड और इसका कैपेसिटेंस है 3 फैरेड। बस हमें निकालना है कि इन दो कंडक्टर का वोल्टेज क्या होगा। तो हमने क्या बताया कि वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, तुम्हें कुछ ज़्यादा दिमाग में लगाना है, क्यू नेट अपॉन सी नेट। क्यू नेट की वैल्यू कितनी है, क्यू नेट की वैल्यू है 40 प्लस 21। C1 की वैल्यू बोलो, C1 की वैल्यू 4 प्लस 3 7, ये हो जाएगा 61 अपॉन 7। तो इस बात से देखते हैं कि 61 अपॉन 7, इसको मतलब इस पे इसका वोल्टेज आ गया 61 अपॉन 7 और इसका भी वोल्टेज आ गया 61 अपॉन 7। तो इस बात से हम क्या जानते हैं कि जब ये वायर आपको कनेक्ट कर देंगे तो इसका वोल्टेज हो जाएगा 61 अपॉन 7। इसे हम डिवाइड करके देखते हैं, तो जब हम सॉल्व करके निकालते हैं तो इसका आ जाता है आंसर 8.7 और इसका भी 8.7 ही होगा। तो इस बात से हम क्या देखते हैं कि इसका इनिशियली कितना था 7 वोल्ट, 7 वोल्ट से इसका कितना वोल्ट हो गया 8.7 वोल्ट। इसका इनिशियली कितना था, इसका इनिशियली था 10 वोल्ट, 10 वोल्ट से कितना हो गया 8.7, मतलब दोनों का वोल्टेज हो गया है सेम सेम। अब हमें पता लगाना है कि इस कंडक्टर पे कितना चार्ज होगा, कितना होगा इस पे कंडक्टर पे कितना चार्ज होगा। तो क्या होगा, Q इक्वल टू हो जाएगा C1B। तो हम क्या निकालेंगे, Q डैश इक्वल टू हो जाएगा C1 की वैल्यू C1 की वैल्यू है 4 और B की वैल्यू कितनी है 61 अपॉन 7, तो हो जाएगा 4 6 चौको 24 7। मतलब इसका जो चार्ज तुम्हें देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा 3 34 4.8। मतलब ये जो कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर का चार्ज होगा 34.8 कूलाम, जबकि इसका इनिशियली चार्ज इस पे कितना था, इस पे इनिशियली था 40 कूलाम। 40 कूलाम से इसका चार्ज कितना हो गया है 34.8। अब दिमाग लगाना है यहाँ का, आखिरकार इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे चार्ज होगा C2B। तो क्या हो जाएगा C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C2 की कितनी थी 3 थी, B की वैल्यू कितनी है 61 अपॉन 7, तो 18 3 7 183 और 7 14 2 43 और हम क्या देखते हैं 42 6 1, मतलब इसका चार्ज हो जाता है
26.1 कूलम। क्या हो जाता है 26.1 कूलम, जबकि इसका इनिशियली चार्ज कितना था, इसका इस पे इनिशियली जो चार्ज था वो था 21 कूलम। मतलब इसका चार्ज बढ़ा है और इसका चार्ज घटा है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, अपने दिमाग में सेट कर लेना। जबकि दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा, लेकिन चार्ज की वैल्यू दोनों पे अलग अलग देखने को हमें मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। क्योंकि देखो Q1 डैश इक्वल टू कितना आ रहा है C1B, और Q2 डैश इक्वल टू क्या आ रहा है C2B। और हम क्या देखते हैं कि B इक्वल टू है Q1 C1 और यहाँ है Q2 डैश C2। ये पहली, इसको दूसरी, इन दोनों को इक्वल इक्वल करो तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा। इसको और अगर देखते हैं तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश और C1 अपॉन C2। बहुत आसान है ना। इसे तुम चार्ज कई फॉर्मूले तरीके से निकाल सकते हो। यही जो 21 पॉइंट ये निकाला है, इसे कंजर्वेशन की हेल्प से भी निकाल सकते हो, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, तो इस तरीके से किसी भी तरीके से तुम निकाल सकते हो। जैसे अगर मान लो तुम्हें Q2 निकालना था ना, तो एक तरीका तो यही है C2B, पहला तरीका। दूसरा तरीका C2 पता है क्या हो जाएगा, हो जाएगा Q1 डैश इंटू C2 अपॉन C1, ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका है Q2 इक्वल टू हो जाएगा Q नेट माइनस Q1 डैश। तीन तरीके से तुम चार्ज की वैल्यू निकाल सकते थे। कोई भी मेथड यूज़ करो, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत आती एक जगह, वो आती है एनर्जी की जगह पे। अब हम बात करने वाले हैं वो है एनर्जी की। जैसे देखो हमने कहा हमारे पास ए कंडक्टर है, बी कंडक्टर है, ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी U1 होगी, इसके पास एनर्जी होगी U2। क्यों? जिसके पास चार्ज है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी है, इतना याद रखना। मतलब अगर किसी के पास चार्ज है ना, तो उसके पास पता कितना कितना हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी उसके पास है, उसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, उसका कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, सब बहुत चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इतना हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, तुम कहोगे U1 प्लस U2। अब देखो U1 की वैल्यू क्या होगी, कहोगी 1/2 C1 B1 का स्क्वायर और 1/2 C2 B2 का स्क्वायर। मतलब इनिशियल एनर्जी हमारे पास इतनी है। मतलब इस कैपेसिटर की एनर्जी, इस कैपेसिटर की एनर्जी, इसका कैपेसिटेंस था C1, इसका वोल्टेज था B1, इसका कैपेसिटेंस था C2, इसका वोल्टेज था B2। इनिशियल एनर्जी अपने पास इतनी आ गई है। फिर हमें निकालना है कि फाइनल एनर्जी कितना है। फाइनल एनर्जी में क्या हो कि हमने एक दूसरे से वायर कनेक्टेड कर दिए हैं। क्या किए, कनेक्टेड कर दिए हैं, जिसकी वजह से इसका वोल्टेज भी है और इसका वोल्टेज भी है। इसका कैपेसिटेंस C1 था, इसका कैपेसिटेंस C2 था। तो हम क्या देखते हैं कि फाइनल एनर्जी क्या होगी, इसकी U1, इसकी एनर्जी U2, U1 प्लस U2। U1 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1/2 C1 B का स्क्वायर और 1/2 C2 B का स्क्वायर। मतलब ये रहा फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कब आई है, जब हमने वायर एक दूसरे से, मतलब इन दोनों को कंडक्टर को जोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। 1/2 और B स्क्वायर ले लो कॉमन, तो ये आ गया C1 प्लस C2। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो बाबू राव, अपने पास ये फाइनल वोल्टेज तो एक एक्सप्रेशन में होगा अपने पास। वो क्या था, वो था Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ये था, इसी तरीके से अपन ने निकाला था फाइनल वोल्टेज के आखिर का कॉमन वोल्टेज क्या था, तो कॉमन वोल्टेज है। और
ए जब Q1 था तो उसका कैप्शन ए था C1 और B1, ए था C2 और B2। ये कहानी कब की हो रही, जब वायर कनेक्ट नहीं किया है। तो बी की वैल्यू क्या आई है, C1 B1 C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। तो फाइनल एनर्जी क्या आई है, 1/2 C1 B1 C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। ये सब इसकी वैल्यू हमने ये रखी है। और रहा C1 प्लस C2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ इतना हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा तो एक इसका कट हो जाएगा इससे। तो आएगा 1/2 C1 B1 C2 B2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये जान लिया हमने फाइनल एनर्जी। ये फाइनल एनर्जी कब की है, जब हमने वायर एक दूसरे से कनेक्टेड कर दिए हैं। अब देखो, अब दिक्कत इस जगह आती है कि जब चार्ज तुम एक जगह से दूसरी जगह भेजोगे तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी में लॉस होने वाला है, मतलब सिस्टम की एनर्जी में कुछ ना कुछ तो लॉस होने वाला है। तो अब भैया हमें देखना कि कितना लॉस है, लॉस इन एनर्जी। अब तुम कहोगे कि एनर्जी में लॉस क्यों आ रहा है, क्योंकि जब तुम चार्ज एक जगह से दूसरी जगह भेजोगे तो आ जाएगा तो वायर की हेल्प से ना, तो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे बोलते हैं EBM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन दोनों फॉर्म में इसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो आखिरकार निकालना है कि कितनी एनर्जी लॉस होगी। तो लॉस हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। कन्फर्म कि नहीं, क्या निकालना, हमें निकालना फाइनल माइनस इनिशियल। और एक चीज़ तुम्हें क्या बता दें कि जो लॉस होता है वो होता है नेगेटिव। क्या होता है, वो होता है नेगेटिव। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो इस पे भी हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लॉस इन एनर्जी एक प्रकार का डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है। हम लॉस में क्या निकालते हैं, आखिरकार कितनी एनर्जी का डिफरेंस आया है। क्योंकि लॉस मतलब वैसे ही नेगेटिव हो जाता है, या फिर हम समझते हैं कि लॉस इन एनर्जी मतलब हम निकाल रहे हैं कि आखिरकार कितनी एनर्जी में डिफरेंस आया है। तो जो डिफरेंस निकालते हैं वो हमेशा बिगर में से स्मॉलर माइनस करते हैं। और हम जानते हैं कि इनिशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, फाइनल एनर्जी कम होगी, क्योंकि लॉस हो रहा है। इसका मतलब है कि लॉस में देखो क्या होता है, लॉस में इनिशियल वाली ज़्यादा होती है फाइनल से, जबकि गेन में होती है फाइनल वाली ज़्यादा इनिशियल से। इस बात को समझना है। तो हमने इतना सिंपल सा कर दिया काम। इनिशियल एनर्जी रखो, फाइनल एनर्जी रखो, निकल आएगी। U इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल एनर्जी कितनी है, 1/2 C1 B1 स्क्वायर। तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें बताऊँगा कैसे तुम्हें इसको लिखना होता है। और फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 C1 B1 C2 B2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। मतलब ये रही लॉस इन एनर्जी। क्या रही, ये रही लॉस इन एनर्जी। और इसको अब हम क्या करते हैं, पूरा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि वैल्यू यहाँ से वहाँ भेजें, वहाँ से यहाँ भेजते हैं और करते हैं क्या, सॉल्व। तो जब हम सॉल्व करके लाते हैं तो लॉस इन एनर्जी की वैल्यू आती है C1 C2 B1 माइनस B2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। कितना आया, C1 अपॉन C2। तो अगर इसको थोड़ा और सिंपल अगर देखते हैं तो B1 माइनस B2 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C1 C2, ये तो स्क्वायर है। ये B1 2 का स्क्वायर अपॉन 1/C1 और 1/C2। तो लॉस इन एनर्जी की वैल्यू आ जाती है B1 माइनस B2 का स्क्वायर अपॉन 1/C1 प्लस 1/C2। इस तरीके से इसको हम लोग आराम से निकालेंगे, बहुत सिंपल सही है।
इसी कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सीबीएसई में मतलब बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। अपन बहुत अच्छे समझेंगे तो इसको। जैसे मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 900 पिकोफैरेड और ये बैटरी अभी इनिशियली डिस्चार्ज था, तो इसे हम लोगों ने बैटरी से किया कनेक्टेड और चार्ज कर दिया। मतलब इसे हमने क्या दिया है, हमने इसे सप्लाई दी है 100 वोल्ट दी, 100 वोल्ट दी तो ये चार्ज हो गया। जब ये चार्ज हो गया तो उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। जब चार्ज आ जाएगा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी तो मतलब आखिर कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज डेवलप होने का मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो गई है। तो आखिरकार हम देखेंगे कि यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 1/2। आखिरकार फॉर्मूला होगा CB², क्योंकि इसमें चार कैपेसिटेंस और वोल्टेज गिवन है, तो 1/2 900 इंटू 10⁻12 इंटू वोल्टेज 100 का स्क्वायर। तो इसे निकालोगे तो आखिरकार इसका आंसर आएगा 4.5 इंटू 10⁻6 जूल। मतलब इसके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर हो गई है। ये तो अपना पुराना कॉन्सेप्ट था। अब नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि जब चार्ज हो गया, इसको बैटरी से किया उसने डिस्कनेक्टेड और इसे दूसरे कैपेसिटर से कनेक्टेड कर दिया। उस कैपेसिटर से कनेक्टेड किया है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, इसके बराबर। मतलब ए भी 900 पिकोफैरेड का था और ए भी 900 पिकोफैरेड का ही है। तो जब इसको हमने डिस्कनेक्टेड करके दूसरे से कनेक्टेड किया तो हमें पता लगाना है कि ये सिस्टम है, इस सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कितनी है, मतलब टोटल पोटेंशियल मतलब टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी है। देखो तो अब अगर तुम देखोगे तो एक क्या बैटरी की तरह वर्क कर रहा है और एक दूसरे कंपोनेंट की तरह वर्क कर रहा है। तो जो कैपेसिटर होता है उसके पास कुछ ना कुछ तो चार्ज होता है। उसी चार्ज को हमें समझना है। और एक बात बता दें कि जब कॉम्बिनेशन हो पैरेलल वाला, मतलब कोई चीज़ एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड होती है, तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू होती है सेम। इस बात को हमेशा याद रखना कि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू होती है सेम। तो हमने क्या मान लिया कि इसके अक्रॉस बी वोल्टेज है और इसके अक्रॉस ही बी वोल्टेज है। लेकिन जो चीज़ पैरेलल में कनेक्टेड होती है उन दोनों में चार्ज अलग अलग होता है। मतलब पैरेलल की खासियत है कि चार्ज अलग अलग है, लेकिन यहाँ देखेंगे आखिर चार्ज कितना कितना है। तो यहाँ लगेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या आखिरकार कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज। अब देखो ये कैपेसिटर है और ये भी कैपेसिटर है। इसका कैपेसिटेंस इस कैपेसिटेंस के बराबर है और हम बोल रहे हैं इन दोनों का वोल्टेज ही बराबर है, तो इन दोनों में चार्ज की वैल्यू भी सेम सेम होगी। क्यों? क्योंकि अगर दो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और वोल्टेज सेम होता है तो इसका मतलब होता है उन दोनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज भी सेम आ जाता है। तो इनिशियली चार्ज कितना था? इनिशियली चार्ज था CB। फाइनली चार्ज क्या हो जाएगा? फाइनली चार्ज हो जाएगा, देखो इसे हम डैश मानते हैं, इसे डैश है C1। मतलब हाँ, मतलब दोनों चार्ज सेम सेम है, तो हम क्या करते हैं कि ये इनिशियली चार्ज एक Q1 पे था, दूसरा चार्ज हो जाएगा कि Q डैश प्लस Q डैश। इस पे अब निकालना क्या, इस पे इनिशियली चार्ज कितना था, मतलब ये कैपेसिटर चार्ज हुआ है तो उसके पास कितना चार्ज आया। तो Q इक्वल टू CB होता है, तो Q की वैल्यू C की वैल्यू निकालेंगे। C कितना है? 900 पिकोफैरेड और आखिरकार वोल्टेज कितना था? 100 का। तो आखिरकार हमने इस पे चार्ज की वैल्यू देखी तो हमें इसकी चार्ज की वैल्यू मिल गई है 9 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। मतलब आखिरकार इनिशियली इस कैपेसिटर के ऊपर इतना चार्ज स्टोर किया गया है 900। हमने बोला 900 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। हमने बोला ये दोनों सेम है तो हो जाएगा 2Q डैश। तो Q डैश की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 2। तो Q डैश की वैल्यू हो जाएगी 4.5 इंटू 10⁻⁸। तो जब ये दोनों कैपेसिटर एक दूसरे से कनेक्टेड किए गए हैं तो इस बात का ये है कि इस प्लेट पे 4.5 इंटू 10⁻⁸ चार्ज आ गया और इस पे भी 4.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम चार्ज आ गया है।
तो अभी तक हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है कि दोनों प्लेट पे क्यू डैश की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 4.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। अब हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारे पास सिस्टम बन रहा है उसके ऊपर टोटल एनर्जी, मतलब इस सिस्टम के ऊपर एनर्जी कितनी, मतलब इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी हमें निकालनी है। हम क्या निकाल चुके हैं कि इसका 4.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्ज है, इस पर भी इतना ही है 4.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्ज। और एक क्या चीज़ जानते हैं कि जब कोई चीज़ पैरेलल में कनेक्टेड होती है तो उनके ऊपर दोनों के ऊपर बराबर वोल्टेज होता है, बराबर वोल्टेज होता है। तो आखिरकार मतलब हमें निकालना है फाइनल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी आखिरकार हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। देखो हमने चार्ज निकाल लिया है, हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू भी पता है। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 900 पिकोफैरेड और इसकी वैल्यू है 900 पिकोफैरेड। तो अब तुम्हें निकालना कि आखिरकार तुम कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि आखिरकार हमारे पास Q की वैल्यू है और हमारे पास C की वैल्यू है। तो जो हम एनर्जी निकालने के लिए यूज़ करेंगे वो करेंगे U1 प्लस U2 जो होगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C1 प्लस 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C2। हम क्या जानते हैं कि C1 की वैल्यू C2 के बराबर है, क्योंकि दोनों कैपेसिटेंस एक से ही हैं और दोनों के ऊपर चार्ज बराबर है। तो 2 इंटू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C हो जाएगा, कैंसिल। चार्ज की वैल्यू कितनी है 4.5 इंटू 10⁻⁻8, इसका स्क्वायर कर दो। और कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस आ रहा है 900 पिकोफैरेड 10⁻12। देखो 4.5 का स्क्वायर निकालना काफ़ी आसान होता है, जिसके आखिरी में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। और सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा 22.5 इतना आएगा। कोई रटने की ज़रूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये पार्ट होता है, यहाँ कहाँ का पार्ट होता है, ये होता है वैदिक मैथमेटिक्स का। अगर वैदिक मैथमेटिक्स से वीडियो चाहते हो, अगर सेकंड के अंदर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कमेंट्स में लिख के बताना। देखो तो हो जाएगा 22.5 900 इंटू 10⁻12, ये हो जाएगा 10⁻16। तो हमारे पास आंसर आ गया इतना। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 2.25 जूल इंटू 10⁻6 जूल। अब देखो यहाँ दिक्कत एक जगह आ रही है। क्या आ रही है कि इनिशियल एनर्जी हमारे पास थी कितनी 4.5 इंटू 10⁻6, जबकि हमारे पास फाइनल वैल्यू आ रही है 2.25 इंटू 10⁻6। तो आखिरकार आधी एनर्जी कहाँ वेस्ट चली गई है, मतलब आखिरकार आधी एनर्जी हमारे पास गई है ना। मतलब देखो इनिशियल इतनी फाइनल, तो हम क्या करेंगे कि इनिशियल में से फाइनल निकालेंगे तो माइनस फाइनल करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 4.5 इंटू 10⁻6 माइनस 2.25 इंटू 10⁻6। तो आंसर तुम्हें देखने को मिला 2.25 इंटू 10⁻6 जूल। मतलब इतनी एनर्जी वेस्ट हो गई है, ये रही एनर्जी वेस्ट। अब कोई पूछेगा कि बता इतनी एनर्जी कहाँ वेस्ट चली गई, तो ये जो एनर्जी इतनी वेस्ट हुई ना, ये हीट के फॉर्म में और रेडिएशन के फॉर्म में ये वेस्ट हो गई है। क्योंकि एक बात याद रखना कि अगर तुम चार्ज एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी वेस्ट होगी, क्योंकि आज तक ऐसी कोई मशीन कोई डिवाइस ही नहीं बनी है जिसकी 100% एक्यूरेसी हो। मतलब जितना इनपुट दो उतना ही आउटपुट में आए, मतलब जितना इनपुट हो उतना आउटपुट, ऐसा कभी बना ही नहीं। मतलब कुछ ना कुछ तो लॉसेस पॉसिबल हैं। तो उसी लॉसेस को हमने देखा और इतना हमें आंसर मिल गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होते हैं, किस तरीके से हमें हैंडल करने होते हैं। मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल काफ़ी आसान लगा होगा उस पूरे डेरिवेशन के कंपैरिजन में, क्योंकि डेरिवेशन उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्वेश्चन करोगे तो आ जाएगा। देखो आखिरकार तुम्हें क्या निकालना होता है कि लॉस यू लॉस निकालने होता है ऐसा कि इनिशियल एनर्जी प्लस फाइनल एनर्जी निकालो, जो भी तुम्हारे पास वैल्यू है वो तुम्हें देखने को मिल जाएगी। इनिशियल एनर्जी हमने निकाली थी कितनी 4.5 इंटू 10⁻6 जूल, और फाइनल हमारे पास कितनी आई 2.25 इंटू 10⁻6 जूल। और लॉस हमें देखने को मिलेगा 2.25 इंटू 10⁻6 जूल। मतलब देखने को मिल रहा है कि जितनी हमारे पास इनिशियल एनर्जी थी उसकी हाफ एनर्जी वेस्ट हो गई है। क्या हो गई, हाफ एनर्जी हो गई है वेस्ट।
तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा आखिर क्वेश्चन करने कैसे हैं। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये आया था CBSE 2015 में, देखो बोर्ड में आया था। जैसे इसमें क्या है कि तुम्हारे पास 2 कैपेसिटर हैं, C1 है और C2 है। जब इन दोनों को हम सीरीज़ में कनेक्टेड करते हैं, क्या करते हैं, जब हम इन दोनों को सीरीज़ में कनेक्टेड करते हैं तो तुम्हारे पास एनर्जी कितनी आती है, यू की वैल्यू आती है 0.045 जूल। जब इन्हीं दोनों को हम क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्टेड करते हैं, क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्टेड करते हैं, तो तब हमारे पास एनर्जी की वैल्यू कितनी आती है, वो आती है 0.25 जूल। और इन दोनों को हमने इस सेम बैटरी से ही कनेक्टेड किया है। कितने बैटरी से किया है, 100 वोल्ट से, और इसको भी हमने 100 वोल्ट से ही कनेक्ट करा है। तो क्वेश्चन इस तरीके निकलता है कि हमें C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है, और हमें निकालना है कि आखिरकार कि जब एक कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो उसके ऊपर चार्ज इस C1 और C2 पे चार्ज क्या क्या होगा, क्या क्या होने वाला है। देखो, जब हम मान लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार क्या है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। क्या है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, 100 वोल्ट से है, ये C1 है, ये C2 है। तो इस समय इसकी एनर्जी तुम्हें निकालनी आनी चाहिए। इसकी एनर्जी ये जो U होगी वो हो जाएगी U1 प्लस U2। कन्फर्म है। जब कोई चीज़ सीरीज़ में कनेक्टेड होती है या फिर होती तो उसमें चार्ज की वैल्यू होती है सेम। या फिर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं कि U इक्वल टू क्या होता है, वो होता है 1/2 CB²। ये होता है C नेट, और ये होता है वोल्टेज अक्रॉस बैटरी। मतलब इस आखिरकार इस सिस्टम के अक्रॉस इतनी तो वोल्टेज आएगा, वो भी इसके बराबर होगा। इसको समझने के लिए तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको हम मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर ये हो जाएगा C नेट, ये बैटरी है, ये C नेट है। तो जितना वोल्टेज इसके क्रॉस होता है उतना ही वोल्टेज इसके क्रॉस होता है। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, U इक्वल टू 1/2 C नेट और B²। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि C नेट कैसे निकालते हैं। तो C नेट हम कैसे निकालेंगे, तो अगर सीरीज में कनेक्ट तो C नेट की वैल्यू होती है 1/C1/C2। तो C नेट की वैल्यू आओगे तो आंसर आ जाएगा C1 प्लस C2/C2। इस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी। नहीं, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया, इसका हाँ, इसका इससे इसका 1/C नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 प्लस C1 C नेट की वैल्यू आ जाएगी C1 C1 ये आ जाएगी। मतलब इस तरीके से हमने C नेट की वैल्यू निकाल ली है। U इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 और B²। वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा 1/2। C1 और C2 की वैल्यू रखो, पता नहीं है तो इसको ऐसे ही रखे रहने देंगे। वोल्टेज तो पता है, वोल्टेज तुम्हारे पास 100 वोल्ट है, 100 × 100 का स्क्वायर। एनर्जी भी तुम्हें पता है कितनी है, 4.05। 2 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास C1 प्लस C2 की वैल्यू आ गई है, इतनी रही हमारे पास। अब क्या करते हैं कि इसी का करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये इसे U1 इसी मान लेते हैं U2। क्या हो गया, 1/2 C नेट और B²। जब कोई चीज़ सीरीज में पैरेलल में कनेक्टेड हो तो सीधा सिंपल आकर तो C1 प्लस C2 हो जाता है C नेट की वैल्यू। ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि पिछली वाली वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। तो C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 C1 प्लस C2 इंटू B²। वही 100 वोल्ट रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास, वो हो जाएगी 0.25 इंटू 2 इक्वल टू C1 प्लस C2 और अपॉन AC का स्क्वायर हो जाएगा और P का स्क्वायर 1000। ये रही हमारे पास वैल्यू। तो C1 प्लस C2 की वैल्यू हमारे पास जो देखने को मिलेगी वो आएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴। और जबकि इसकी वैल्यू तो हम धीमे धीमे सब करते जाएंगे, घबराओ नहीं है, हमने इतनी निकाल ली है। अब हमें करना है आगे स्टेप। हमने C1 प्लस C2 की हमने वैल्यू निकाल ली है। देखो
हमारे पास कितना था, ये था 0.05 इन 1/2 C1 प्लस C2 इंटू 100 का स्क्वायर। ये कौन सा कॉम्बिनेशन था, ये हम सीरीज़ वाला कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। देखो ये वाला, ये रहा ना, ये वाला, ये रहा ए। तो अब हमारे पास C1 प्लस C2 की वैल्यू आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, C1 प्लस C2 की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो वो हमारे पास इतनी आ चुकी है 1/2 C1 C2। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है 0.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 100 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो अगर हम पूरा सॉल्व करके लाएंगे तो C1 और C2 का देखो, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करते जाओ। तो 0.05 इंटू 2 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 100 का स्क्वायर। तो C1 C2 की जो तुम्हें वैल्यू देखने को मिलेगी वो आएगी 0.045 इंटू 10⁻⁸। कितनी है, 8। इस बात को थोड़ा दिमाग में सेट कर लो। अब यहाँ कुछ एक नई प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ लगाना पड़ेगा तुम्हें मैथ वाला दिमाग। क्या लगाना पड़ेगा, मैथ वाला दिमाग। x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4x वाई के बराबर। आखिरकार तुम कहोगे कि इस क्वेश्चन को क्यों लाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास इस दोनों की वैल्यू है और इसकी भी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें ये आ गई है और इसकी वैल्यू हमारे पास है। तो हम क्या निकाल लेंगे, हम C माइनस C2 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी जगह रखो C1, इसकी जगह रखो C2 होल स्क्वायर। ये है कि C1 प्लस C2 का स्क्वायर और ये हो गया है 4C1 C2। यहाँ वैल्यू रखो, क्या आएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रखो, क्या आएगी तुम्हारे पास, वो आएगी 0.045 इंटू 10⁻⁻8। तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर जब तुम सॉल्व करके लाओगे तो इसकी वैल्यू तुम्हें आएगी 0.07 इंटू 10⁻⁸। देखो मैं डायरेक्ट वैल्यू इसलिए रखता जा रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपन को मेन समझने कॉन्सेप्ट पे गौर करना है। क्योंकि कैलकुलेशन करना मैं फर्स्ट या सेकंड या थर्ड नहीं पढ़ा रहा हूँ, 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ, उसका स्टैंडर्ड रखो। कैलकुलेशन स्पीड से करना होते हैं। देखो तो C1 माइनस C2 की वैल्यू हो जाएगी √0.07 इंटू 10⁻⁻8। अब मेन दिक्कत आती है यहीं, इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ मैं बताऊँगा कि आखिरकार यहाँ मेरा रोल हो सकता है। मैं इसको पता कैसे लिखता था, मैं सिर्फ लिखता था 0.07 को 100 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। देखो 10⁻⁻8 इसका सॉल्व करना तो आसान, इसका -4 हो जाता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत आती है यहाँ, इसका तो 10 की पावर का तुम ऐसे 10⁻⁻4 लिख लो, बाहर कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखेंगे C1 C2 10⁻⁻4 इंटू 7/100। तो फिर हम क्या लिखेंगे 10⁻⁻4 √7/10, क्योंकि 1/100 का तुम अगर निकालोगे तो 1/10 आता है, तो इतना हो गया है। तो C1 माइनस C2 की वैल्यू आई है 10⁻⁻4/10 और √7। अब देखो 7 की वैल्यू निकालना काफ़ी आसान है, इसमें कोई बड़ी झंझट नहीं होती है। तो C1 माइनस C2 10⁻⁻4 इंटू 2.6/10 सॉल्व करके लाओगे तो हो जाएगा 0.26 इंटू 10⁻⁻4 फैरेड, क्योंकि C1 माइनस C2 की यही आएगी वैल्यू। हमने इतना जान लिया है। अब देखो कमाल की बात यहाँ होने वाली है कि C1 माइनस C2 की वैल्यू आ गई है और C1 प्लस C2 की वैल्यू हमारे पास थी 0.5 इंटू 10⁻⁻4। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल, तो 2C1 इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू अब तुम्हें आराम से निकालनी आ जानी चाहिए। तो इसका सॉल्व करोगे तो 0.76 इंटू 10⁻⁻4। C1 की वैल्यू आ गई है 0.38 इंटू 10⁻⁻4 फैरेड। अब देखो तुमने C1 की वैल्यू निकाल ली है तो C2 की वैल्यू कोई रॉकेट साइंस नहीं निकालना, तो आएगी C2 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि देखो 0.50 में से
0.38 माइनस करो 2 1 0.12 इंटू 10⁻⁻4 फैरेड आ जाएगी। देखो अब आखिरकार तुमने क्या निकालना है, दोनों की तुमने वैल्यू निकाल ली है। क्या निकाल ली है, C1 की वैल्यू निकाल ली और C2 की वैल्यू निकाल ली है। C1 की वैल्यू आई 0.38 इंटू 10⁻⁻4 फैरेड और C2 की वैल्यू आ रही है 0.12 इंटू 10⁻⁻4 फैरेड। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो इसको 1-2 बार देखें तब समझ में आएगा, क्योंकि इस पर थोड़ी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 11वीं क्लास में जो कर्म किए हैं यहाँ तो धुलने पड़ेंगे बेटा। हमने क्या देखा कि ये अगर कनेक्टेड है किसमें, पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। Q1 की वैल्यू निकालनी हो, Q2 की वैल्यू निकालनी है। 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो Q1 की वैल्यू कैसे निकाल, Q1 इक्वल टू C1B और Q2 की वैल्यू होगी C2B, क्योंकि वोल्टेज तो दोनों में 100 कॉमन है। एक अच्छी बात यहाँ है कि देखो और भी नहीं फंसना पड़ा। तो C1 की वैल्यू बोलो 0.38 इंटू 10⁻⁻4 100, 38 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम। इस पे इतना कूलाम चार्ज है, कितना, इतना कूलाम चार्ज है। कोई पूछेगा इस पे कितना कूलाम चार्ज होगा, इस पे हो गया Q2 इक्वल हो जाएगा C2B 0.12 इंटू 10 और इंटू 10⁻⁻4 इंटू 100। सॉल्व करके लाओगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 12 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम। कितना सही और सटीक आंसर आया है। यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था। अगर हम किस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना चाहें तो देखते इसमें क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। अगर हमें पूछ सकते हैं कि बताओ जब सीरीज़ में कनेक्टेड होगा, जब ये सीरीज़ में कनेक्टेड होगा तो वोल्टेज अक्रॉस C1 और वोल्टेज अक्रॉस C2 कितना होगा। मतलब इतना तो पता है कि जब सीरीज़ में कनेक्शन होता है तो दोनों मतलब वोल्टेज अलग अलग होता है, पर इतना होता है कि चार्ज सेम सेम होगा। तो इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए सबसे पहले आखिर हम निकालेंगे कि इसमें से कितना चार्ज निकलेगा। जितना इसमें से चार्ज निकलेगा उतना ही चार्ज इन दोनों प्लेट पर होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं चार्ज कैसे निकलेगा। तो Q इक्वल टू होगा CB। ए Q मतलब बैटरी से चार्ज निकल रहा है, C मतलब होता है C नेट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम, और B क्या है, वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो Q की वैल्यू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट है तो 1/C नेट इक्वल टू होगा 1/C1 प्लस 1/C2। C नेट की वैल्यू आ जाएगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ क्या आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू वोल्टेज। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा वो पता लगाते हैं। तो Q इक्वल टू C भी हो सकता है, जनरल बेसिक बात है। तो B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन C1, क्योंकि चार्ज तो दोनों में सेम है। तो B1 की वैल्यू आ जाएगी Q C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1 इंटू B। सॉल्व B1 की वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी, वो आएगी कितनी, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू B। ऐसी सेम टू सेम तुम निकालो, B2 के लिए निकालो C1 प्लस C2 अपॉन C2 इंटू B। तो B2 की वैल्यू आ जाएगी C1 प्लस C2 इंटू B। ये रही B2 की वैल्यू कन्फर्म। तो B1 की वैल्यू अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, C2 की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, अभी हमने निकाली है, इसकी वैल्यू है 0.12 इंटू 10⁻⁻4। और C1 प्लस C2 का तुम्हें आंसर पता होना चाहिए। C1 प्लस C2 का देखो ये रहा आंसर, यहाँ लिखा है 0.5 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ लिखेंगे 0.5 इंटू 10⁻⁻4, कैंसिल 0.12 इंटू 0.5 इंटू वोल्ट तो है ही 100 है, इंटू 100। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.24 इंटू 1 इंटू 100। तो B1 की वैल्यू आएगी है कितनी, 24 वोल्ट। इसका कहने का मतलब ये है जो कैपेसिटेंस C1 है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा कितना, 24 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। अब निकालते हैं B2 यहाँ से निकालो चाहे डायरेक्ट निकाल लो, क्योंकि B इक्वल टू हो जाएगा B1 प्लस B2। इसकी वैल्यू 100 है, B1 की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, B1 की वैल्यू 24 आ गई, तो B2 की वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी, वो आएगी कितनी, 76। क्योंकि 100 में से 24 माइनस करोगे 76 ही आएगी। अगर तुम्हें फॉर्मूले से निकालना तो फॉर्मूले से निकाल लो, ये रखो फॉर्मूला
C1 की वैल्यू है 0.38, C1 प्लस C2 की वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻⁻4, तो वो बात है ही, इंटू 100 निकालोगे तो आ जाएगी 0.38 इंटू 0.5 इंटू 10 की नहीं 100, हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.76/1 इंटू 100, तो B2 की वैल्यू आ गई है 76। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। जितने वेरिएशन करते जाओगे उतना मज़ा आता जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, तब ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर यहाँ तक समझ में आया तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।